उस्मान भाई, ये मेरे साथ उस्मान भाई खड़ी से। अच्छा ये बताइएगा उस्मान भाई, क्या आज का केस जो था डिक्की का लगा हुआ था, उनकी मिसेस का भी लगा हुआ था, क्या बना? पहले तो अरूफ साहिबा की प्रीवियस बेल थी जी उसमें कंफर्म हो गया। ठीक है। उसमें जो हमारे जिनके पास केस था वो उनका प्रमोशन होने की वजह से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो नए जो जज है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। इसलिए उसमें 29th डेट होगी इसी मंथ की। ठीक है। और साथ वाला आज पोस्टर्स बेल थी, इसमें भी जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं वो आज लीव पे हैं, तो लीव पे होने की वजह से इसमें भी एडजस्टमेंट ही होगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि डक्की भाई के अलावा भी बाकी भी जो हैं नाम सामने आए हैं, क्या लगता है कि जुडिशल उनकी जो दिन है ख़त्म होने से पहले बाहर आ जाएंगे या ज़मानत उनकी हो जाएगी? इसके दिन खत्म होने से पहले जुडिशल रिमांड खत्म होने से पहले। अच्छा 14 डेज़ है ना, हाँ जी। वो 14 डेज़ होता है ना, जी, जी। 22 तक है ना। जी जी। ये देखिए मैंने लास्ट में ये गुजारिश की थी कि स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते, ये ऑनरेबल जज साहब ने ही डिसाइड करना है। जैसे वो आज लीव पे हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट किया फॉर द टाइमिंग एज अर्ली एज पॉसिबल डेट रखने की, तो कोर्ट में अपना रोस्टर देखना है और दोबारा हम इंशाल्लाह आएंगे लंच के बाद डेट डिस्कस करने के लिए। और रही बात बेल होने की, तो इंशाल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि फैक्ट्स को और लॉ को सामने रखते हुए ये केस फिट फॉर बेल है, ये बेल होनी चाहिए। अब इसमें कोई और चीज़ें असरअंदाज ना हो तो मेरा ख्याल है ये बेल किसी सूरत रुकती है। उस्मान भाई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी जो है हवाले से ये इंक्वायरीज़ तो उन्होंने इनिशिएट की है, ये हमारे भी इल्म में है, लेकिन इस केस की जो बेल है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसीडिंग है उसका कोई तल्लक नहीं है इस केस की बेल के साथ। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग होगी, लेकिन अभी तो वो इंक्वायरी है, अभी तक उन्होंने उसको फाइनलाइज यानी एफआईआर नहीं दी। वो उसका प्रोसीजर ये होता है, पहले इंक्वायरी इनिशिएट होती है, रेफरेंस जाता है, रेफरेंस के बाद उनको जो उनकी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ उनकी परमिशन के बाद एफआईआर लॉन्च होती है। तो अभी एफआईआर नहीं हुई, लेट्स सी इंक्वायरी में क्या होता है। और इंक्वायरी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अपने कुछ ज़वाबत हैं, प्रोसीजर्स हैं, और वो देखते हैं वो पूरे करते हैं कि नहीं। अच्छा उस्मान भाई जो वो रिकॉर्ड पेश करते हैं NCCI वो हर बार एक ही चीज़ जो लफ्ज़ों का हेर फेर करके वो चीज़ें सामने लेकर आते हैं। आपने अदालत में भी आर्गूमेंट्स किए तो कुछ निकल भी नहीं रहा और डकी भी नहीं निकल रहा। देखिए गुजारिश है जैसे मैंने किया कि इस केस में शायद सिर्फ कानून से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही, शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फ्लुएंस रखती हों, चूँकि काफ़ी हाईलाइट केस है। और हाईलाइट जब केस हो जाते हैं इस तरह नेशन वाइड, तो इसमें बहुत सारे लोगों की इस केस पे नज़र हो जाती है, और जब नज़र होती है तो फिर लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं इस चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह रिलीफ लेंगे। जैसा कि रिमांड में आप सारी सिचुएशन देखते रहे, जो पहले फर्स्ट डे जब अरेस्ट हुआ था तो 2 डेज़ का रिमांड हुआ। अब इसमें बहुत सारी लोगों की एम्बिग्विटीज़ हैं, वो क्लियर करना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम अक्यूज़ अरेस्ट होता है वो संडे को उसको पेश किया गया था, तो उस दिन ड्यूटी जज था। और जब फर्स्ट रिमांड होता है वो ट्रांजिटरी रिमांड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जो जिसकी असल जुरिस्डिक्शन है उसको पेश करने के लिए जो फर्स्ट कोर्ट होता है वो 1 या 2 दिन का टाइम देती है, वो इसलिए 2 दिन का रिमांड होता है। दैट वाज अ ट्रांजिटरी रिमांड। ठीक है जी, ट्रांजिटरी रिमांड फर्स्ट कोर्ट ऑफ जब फर्स्ट टाइम अरेस्ट होता है और अगर रेलेवेंट जज जिसकी जुरिस्डिक्शन हो वो अवेलेबल ना हो तो ट्रांजिट रिमांड मिलता है 1 या 2 दिन का। उसके बाद रूटीन में रिमांड शुरू हुए 4 डेज़ 3 डेज़ 5 डेज़ जैसे आपके सामने हैं। और रही बात वो सारी सिचुएशन आपके सामने रही है कि जब आर्गूमेंट्स होते थे तो जो प्रोसिक्यूशन होती थी, प्रोसिक्यूशन का जो हमारे आर्गूमेंट्स थे, जो फैक्ट्स हम रखते थे, जो लॉ सामने रखते थे, जो कंट्राडिक्शंस उनकी अपनी स्टेटमेंट्स पे और उनके केस में था, उसका जवाब कोई नहीं था होता, लेकिन इसके बावजूद रिमांड हो जाता था। अब उसमें सारी चीज़ें अगर कानून के मुताबिक ही चलती होती तो यकीनन ये ना इतना रिमांड ये लंबा चलना चाहिए था, और यकीनन ये बेल भी अभी तक ग्रांट हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी कोर्ट्स के ऊपर यकीन है, बिलीफ है कि हमें इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा और साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी फैमिली के पास होगा और बेल आउट होगा। अच्छा उस्मान भाई लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, नदीम मुबारक जो टिकटॉकर भी हैं उनका कहना है कि पहली जब जैन कुरैशी साहब पेश हुए तो हमने 2 दिन का रिमांड करवाया, लेकिन जब से उन्होंने वकील बदला है 4 दिन का रिमांड, 5 दिन का रिमांड, फिर मैं आया, फिर मैंने आके वीडियो डाली, मैं अपनी लीगल टीम के साथ आ रहा हूँ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता ये कोई हैं, शायद ये होंगे भाई साहब, लेकिन जब किसी बंदे को कानून का इदराक ना हो
जब प्रोसीजर्स का उनको इल्म ना हो, तो फिर कोई बंदा कोई जैसे मर्जी स्टेटमेंट दे, उसका मेरा जवाब देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है कि शायद वो कोई किसी ने कोई टीम भेज दी तो उसके वजह से जुडिशल हुआ, तो मेरा सर ख्याल है टीम पे लेकर आए थे, मोबाइल भी उनके ज़ब्त हो गए, तो मैंने सुना 3-4 घंटे बिठा के भी रखा उन्हें। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये चीज़ें मेरा ख्याल है मैं मुनासिब नहीं है इन चीज़ों का जवाब देना। मैं सादी सी बात की है, जो बंदा कानून से ला इल्म है ला बल्द है, तो वो जो मर्जी स्टेटमेंट दे। ये बाज़ औक़ात दोस्त जो सोशल मीडिया पे होते हैं या मीडिया पे होते हैं, वो शायद अपनी कुछ इंटरेक्शंस के लिए और लेने के लिए और अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उनका प्रेरोगेटिव उनको देते रहें। हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और एक लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेहतरीन अपनी एबिलिटी से जो रेलेवेंट लॉज हैं और जो फैक्ट्स होते हैं, ये 3 चीज़ों को सामने रखते हुए बेहतरीन केस अपना रिप्रेजेंट करें। ये एक किसी भी कौंसल की, किसी भी लीगल जो कौंसल होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि हम इंशाल्लाह अपने आपके सामने ड्यूटी पूरी करते हैं और भरपूर करते रहे हैं। बाकी कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना ये मुनासिब नहीं। थैंक यू।